संजय सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज मनीष सिसोदिया को कोर्ट से बहुत ज्यादा राहत मिलती हुई नजर आई। कहीं ना कहीं उनकी पत्नी की तबीयत खराब थी और कोर्ट ने उनको एक बड़ी राहत दी है, जिससे आप पार्टी में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। और मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आके काफी खुश नजर आ रहे थे। वो हफ्ते में एक दिन अपनी पत्नी से उनको मिलने की इजाजत मिली है। तो ऐसे में लग रहा है कि मनीष सिसोदिया की प्रॉब्लम आगे कम होती हुई जरूर नजर आएंगी। लेकिन वहीं संजय सिंह और वहां की पार्टी, आपकी पार्टी में कई नेताओं की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में क्या मनीष सिसोदिया जेल से जल्दी छूटते हुए नजर आएंगे? आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास सहयोगी दिनेश। तो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या संजय सिंह की मुसीबतें अब कम हो गई हैं या मनीष सिसोदिया की मुसीबतें अब कम होने वाली हैं, क्योंकि ये जो फैसला आया है कहीं ना कहीं आप में एक खुशी की लहर देखने को मिल रही। क्या ये खुशी आने वाले समय तक बरकरार रहेगी या नहीं? देखिए, यहाँ पर संजय सिंह को एक तरफ जहाँ शपथ लेने के लिए जमानत दी गई थी एक दिन की, लेकिन वो शपथ नहीं ग्रहण कर पाए। उसके बाद दोबारा से तिहाड़ जेल चले गए। लेकिन आगामी दिनों में कहीं ना कहीं संजय सिंह के लिए ये खुशी का माहौल हो सकता है, क्योंकि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उनको राहत मिलती नजर आ सकती है, जमानत मिलती नजर आ सकती है, उनकी रिहाई हो सकती है। ऐसे में मैं आपको बता दूं माही, यहाँ से ये पूरा जो मामला है ये करीब 4 महीने पुराना है। 4 अक्टूबर वो तारीख थी जब उनको उनके घर पर ईडी की टीम ने करीब 10 घंटे तक लंबी पूछताछ की थी, और उसके बाद पूछताछ करने के बाद देर शाम को उनको गिरफ्तार कर लिया था। और उसके बाद से संजय सिंह जो है जेल की सलाखों के पीछे बंद है। तमाम जो उनके वकील हैं, वो राउज एवेन्यू कोर्ट हो, दिल्ली हाई कोर्ट हो या इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट हो, तमाम जगह पर उनकी जमानत की याचिकाएं लगा रहे हैं, लेकिन जमानत मिलती नजर नहीं आ रही है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में संजय सिंह 4 से 5 बार जेल से बाहर आए हैं, लेकिन अंतरिम जमानत की उनको इंतजार है, क्योंकि अंतरिम जमानत जब तक नहीं मिल पाएगी, ना तो पार्टी के किसी कार्यक्रम में शामिल हो पाएंगे, ना ही कोई निजी कामों में शामिल हो पाएंगे, क्योंकि महज कुछ घंटे की जमानत के बाद उनको फिर से जेल का रुख करना पड़ता है। ऐसे में संजय सिंह के लिए आगामी वक्त सुखद हो सकता है, क्योंकि कोर्ट ने ईडी को साफ साफ फटकार लगाते हुए कहा है कि जब तक आरोपी के ऊपर यहाँ पर मुकदमा जो है साबित नहीं हो जाता है, आरोप साबित नहीं हो जाता है, तब तक उसको सजा नहीं दी जा सकती है। दूसरा केस यहाँ पर मनीष सिसोदिया के लिए है, जो कि काफी राहत देने वाला है, क्योंकि हर हफ्ते सीजेआई चंद्रचूड़ ने अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि मनीष सिसोदिया के वकील हैं, उनकी क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि वो हर सप्ताह में एक दिन अपनी पत्नी से मिलने के लिए घर जा सकेंगे। ऐसे में उनकी पत्नी जो है वो काफी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। उनकी बॉडी में जो है एक तरीके से इम्यून सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है। मनीष सिसोदिया लगातार ये मांग कर रहे थे, स्वास्थ्य कारणों के चलते जमानत की गुहार लगा रहे थे, और कहीं ना कहीं अब सीजेआई चंद्रचूड़ इस मामले पर एक निष्कर्ष तक पहुंचे हैं, एक फैसले तक पहुंचे हैं, और उन्होंने आदेश दिया है कि भाई अगले वक्त से यहाँ पर मनीष सिसोदिया हर हफ्ते एक दिन के लिए अपनी पत्नी से मुलाकात करने के लिए, उनके स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए जमानत पर रहेंगे, और उसके बाद फिर से जेल में लौट आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ है कि दोनों नेताओं को अंतरिम जमानत कब मिलेगी, इस पर सबसे पहले सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। लेकिन दिनेश, जैसा कि आज संजय सिंह शपथ लेने के लिए गए थे और वहां पे उनको शपथ नहीं लेने दिया गया, तो क्या ऐसे में कहीं ना कहीं ये किसी का बीजेपी की एक चाल हो सकती है, या जो संवैधानिक एक तरीका है उस तरीके के हिसाब से उनको शपथ नहीं लेने दिया गया, क्योंकि वो एक जेल के कैदी हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो कोई भी संवैधानिक पद पे आप या फिर सदन में नहीं जा सकते, उसकी वजह से ये उनका ये फैसला लिया गया है, या फिर उसमें बीजेपी का कोई आपको देखने को मिलता है इंटरफेयर? देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से संजय सिंह को एक दिन के लिए जमानत दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी शपथ ग्रहण समारोह इसलिए आयोजित नहीं हो पाया क्योंकि तैयारियां पुख्ता नहीं थी, और तमाम जो संसदीय कार्य समिति है उन्होंने ये कहा कि भाई इस कार्यक्रम के लिए जो है पूर्वानुमान कुछ भी नहीं था, पहले से कुछ भी तय नहीं था, एकदम से उनको जमानत मिलती है, ऐसे में तैयारियां नहीं की गई थी, तो उनको वापस निराशा के साथ लौटना पड़ा। और आगामी दिनों में उनके लिए जो ये दोबारा से कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और दोबारा से उनको जमानत मिलेगी, क्योंकि संजय सिंह दोबारा से राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए हैं। हालांकि कई मुकदमे उनके खिलाफ चल रहे हैं, न सिर्फ ईडी का मुकदमा है, बल्कि इससे पहले भी लखनऊ में भी उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा चल रहा है। इसके साथ साथ गुजरात हाई कोर्ट में भी उनके खिलाफ एक मुकदमा है, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को फर्जी बताते हुए
और उन पर तंज कसा था। इसके बाद जिस विश्वविद्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिग्री जारी की गई थी, उन्होंने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। तो यहाँ से संजय सिंह के लिए शराब नीति मामला अकेला मामला नहीं है, लेकिन राज्यसभा सांसद के तौर पर जो कि संवैधानिक पद है, वहां पर उनकी शपथ ग्रहण समारोह जरूर आयोजित करवाया जाएगा और इसके लिए कोर्ट उसको रिहाई देने के पर भी विचार करता नजर आने वाला है। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की जो पार्टी में लगातार इनके ऊपर एक के ऊपर एक गाज गिरती हुई नजर आ रही है, तो आने वाले समय में क्या केजरीवाल की पार्टी का अस्तित्व तो खत्म होने वाला है? क्योंकि एक के बाद एक नेताओं को ऐसा जेल में डाले जाना और उसके बाद उनको राहत नहीं मिलना, और ऐसी छोटी छोटी राहत, क्या वो पार्टी का वर्चस्व जो है वो कायम रख पाएंगे आने वाले भविष्य में? देखिए माही, यहाँ से पार्टी का अस्तित्व पर अभी कोई सवाल खड़ा किया जाना मेरे ख्याल से बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक मजबूत संगठन है। न सिर्फ दिल्ली और पंजाब में बल्कि गोवा और गुजरात में मजबूती से चुनाव लड़ चुके हैं। पिछले चुनाव में जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा था वो वाकई सराहनीय रहा था। पंजाब में एक अच्छे प्रचंड जीत के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी। तो ऐसे में पार्टी में तमाम नेता होते हैं, संगठन में तमाम नेता होते हैं, और संगठन को इतनी आसानी से जो है खत्म होने दिया जाता नहीं है। लेकिन ईडी ने पिछले कुछ वक्त में जो कोर्ट में तमाम दलीलें पेश की हैं, उनमें यह कहा है कि आम आदमी पार्टी के विभिन्न नेता इस शराब नीति मामले या अन्य मामलों में शामिल हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी को ही दोषी ठहराया जाना चाहिए, यानी कि आरोप जो है आम आदमी पार्टी के ऊपर ही लगाए जाने चाहिए। इस स्थिति में यदि आम आदमी पार्टी पर आरोप साबित होते हैं, दोष लगते हैं, तो कुछ सालों के लिए पार्टी संगठन पर प्रतिबंध लग सकता है, और ये अरविंद केजरीवाल के लिए और तमाम पार्टी नेताओं के लिए करारा झटका हो सकता है। लेकिन फिलहाल इसकी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। लेकिन जैसा आपने कहा कि वो आम आदमी पार्टी एक मजबूत पार्टी है, लेकिन उसी पार्टी में कुछ दिन पहले शांति भूषण, प्रशांत भूषण, कपिल मिश्रा और कुमार विश्वास जैसे बड़े बड़े नेता लोग छोड़ के पार्टी चले गए। उसके बाद सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया और संजय सिंह अब जेल की हवा खा रहे, तो इनकी पार्टी में आतिशी के ऊपर भी कहीं ना कहीं गाज गिरती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में अब कोई ऐसा कद्दावर नेता आम आदमी पार्टी में दिखाई नहीं देता जो आने वाले भविष्य में उस पार्टी को चला सके। अगर अरविंद केजरीवाल को जेल हो जाएगी तो उसके बाद पार्टी का कौन कमान संभालते हुए आपको नजर आएगा, आप ये बता सकते हैं? देखिए, यहाँ पर माही, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पावर ट्रांसफर अधिकार का इस्तेमाल करते हुए पिछले दिनों खबरें सामने आई थी कि अपनी पत्नी को वो मुख्यमंत्री पद सौंप सकते हैं, और ऐसे में पार्टी के तमाम दिग्गज नेता, आपने तमाम नेताओं के नाम गिनवाए, चाहे प्रशांत भूषण हो, कपिल मिश्रा हो, या इसके अलावा आतिशी सिंह हो, अरविंद केजरीवाल खुद जो है कई मुकदमों में फंसे हुए हैं। तो ऐसे में पार्टी का जो नेतृत्व है, पार्टी का जो अस्तित्व है, उसको संभालने के लिए बहुत बड़ी टीम होती है। काफी कार्यकर्ता काम करते हैं, काफी नेता काम करते हैं। खुद दिल्ली में देखें तो 70 उनके विधायक हैं जो कि पार्टी का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत कर आते हैं। तो ऐसे में तमाम नेता पार्टी के साथ मौजूद होते हैं, और माही, ऐसे में पार्टी का अस्तित्व खत्म होना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है। देश में ऐसी ऐसी पार्टियां हैं जिनके 1 से 2 विधायक हैं, और वो भी पार्टी अपना जो अस्तित्व बचाने में कामयाब है। अच्छे खासे जो इलाके में चुनाव लड़ती हैं, और वहां पर प्रदर्शन चाहे उनकी उम्मीद के अनुरूप ना आ पाए, लेकिन लगातार जो है अस्तित्व में बनी रहती है और चुनावी मैदान में अपने कैंडिडेट्स उतारती हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए अभी उनके अस्तित्व पर कोई खतरा मुझे नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है जैसा दिनेश ने कहा कि आम आदमी पार्टी का अभी भविष्य जो है अभी बचा हुआ है, और ऐसे में उनकी पत्नी, अगर अरविंद केजरीवाल को जेल हो जाती है तो उनकी पत्नी उनकी जिम्मेदारी लेते हुए नजर आएंगी। लेकिन ऐसे में क्या उनकी पत्नी को कोई राजनीतिक ज्ञान नहीं है, उसके हिसाब से वो पार्टी को उस तरीके से चला पाएंगी, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल के ऊपर, जो उनके नेताओं के ऊपर ये सारी मुसीबतें आई हैं, वो आने वाले समय में टलती हुई नजर आएंगी या नहीं? आपको इस पे क्या लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।